बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह 6:05 हो रहे हैं। लोग अपनी फजर की नमाजें पढ़ के गुल रहमान भाई के पास आए हुए। इनकी एक ही बेटी थी, एक बेटी थी। उस बेटी को 9वां महीना पूरा हो रहा था ईद के पहले हफ्ते में, और उनके घर में बच्चे की विलादत थी। इनका दामाद जो अपने वालिदैन के 2 बच्चे थे उसमें से एक था, वो अपनी बेगम को लेकर गया था एक अस्पताल जहां फ्री में चेकअप होता है। उनके बच्चे की डिलीवरी होनी थी, क्योंकि वो जो मेहनत मजदूरी करता था उसमें अपना पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात थी, बच्चा कैसे पालता। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, सर मैं बहुत शोर कर रहा हूं अकेले। डंपर मार रहे हैं लोगों को, ट्रॉलर मार रहे हैं लोगों को, टैंकर मार रहे हैं लोगों को। मियाँ बीवी और 8 महीने पूरे हो चुके थे, 9वां महीना आधे पे था। प्रेग्नेंट बीवी को टायर में रौंद दिया, ऐसा रौंदा टायर में कि जब शौहर का ये हिस्सा चला गया, बीवी का पूरा पेट रौंद दिया, और पेट में से बच्चा निकल के बाहर पड़ा हुआ था, जिसको एक बाइक राइडर हाथ में लेके दौड़ रहा था कि ये बच्चा तो पूरा मुकम्मल बच्चा है, इसकी जान बचा लें। नहीं मालूम उस बच्चे के ऊपर टैंकर ने गुजरा नहीं गुजरा, लेकिन वो बच्चा भी चंद लम्हों बाद मर गया। ये देख के मर गया कि मैं इस दुनिया में आके क्या करूंगा। जिसका बाप ना हो उसके लिए क्या कयामत। मेरे तो माँ बाप दोनों को रौंद दिया है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप मुनासिब समझें, सिर्फ ये मालूम कर लें कि 5 साल में कितनी बेटियों को टैंकरों ने रौंदा, ट्रकों ने रौंदा, डंपरों ने रौंदा, ट्रॉलरों ने रौंदा। डकैत तो जो मार रहे हैं कराची में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने सोचा कि मैं इस फैमिली की कुछ मदद कर दूंगा कि इनके कोई बच्चे हैं। उन्होंने कहा पूरा खानदान ही खत्म कर दिया, मियाँ बीवी और पहली औलाद जो ईद के बाद 8वें दिन पैदा होने वाली थी, इस दुनिया में आने वाली थी। कितनी खुशी खुशी गए थे अस्पताल में, लेकिन सर कोई नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, डंपर माफिया, तुम्हारे घरों में भी तो बेटियां होंगी। कि रहमान भाई आपकी एक ही बेटी थी और बेटियां भी हैं? एक ही। क्या सोचा था इस तरह से वो जाएगी दुनिया छोड़ के? उसने कपड़े खरीदे होंगे अपने बच्चे के लिए, हाँ सब कुछ शॉपिंग की थी उसने की थी, हम लोगों ने की थी इसके लिए। कि सारे कपड़े लेके ना आप हुक्मरानों के ऊपर गिफ्ट कर दें, इनको बोले ये लो, अवाम मर रही है, अवाम को रौंद के मार रहे हैं। जिस वक्त आपकी बेटी के ऊपर कितने बजे ट्रॉलर ने रौंदा है? 4 साढ़े 4 के टाइम। 4:30, ठीक 4:30 बजे आसिफ अली नामी नौजवान के ऊपर, ये मजीद कॉलोनी में, ट्रॉलर ने उसको टायर में रोल किया। नहीं, ये एक और बच्चा उसी वक्त जब आपकी बेटी को रौंदा है ना, आपकी बेटी और दामाद को और उसके बच्चे को, उसी वक्त आज शाम 5 बजे हैदराबाद से आया था अपने ससुराल भैंस कॉलोनी, उसको रौंदा। 4 घंटे उसकी मैयत को सिर्फ सिलाए। 27 साल का नौजवान, 4 लोग तो एक टाइम पे मारे हैं आज। उसकी मैयत इस वक्त हैदराबाद में दफन हो रही है। मुझे अभी उनकी फैमिली का फोन आया है कि जफर अब्बास तुम आ सकते हो यहाँ। जुल्म है सर, मालूमात तो करें। मैं तो हर माफिया से पंगा ले रहा हूँ, लैब माफिया से पंगा लिया मैंने, पूरी दुनिया की तारीख में पहली फ्री लैब खोल दी। के इलेक्ट्रिक से मैं लड़ा, मैंने 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग करा दी। जहां जहां से थ्रेड आ रही, मैं डंपर माफिया के खिलाफ रोड पे हूँ, मैं ट्रोलर के खिलाफ रोड पे हूँ। लेकिन सर मैं सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सर ये बहुत खतरनाक वाकया हुआ है कि मासूम बच्चे को ट्रॉलर ने रौंद के उसकी माँ के पेट से बाहर निकाला है, और वो लाश सड़क पे पड़ी रही। दौड़ते रहे लोग, उठा के बचा लो को इस बच्चे को, उसकी नाफ भी लटक रही थी, सब कुछ नहीं कह सकता सर मैं बहैसियत कराची वाला, पाकिस्तान वाला। ये वाकया सुन के मैं अपने घर में बैठ नहीं सका। नुमाइश से मैं शहरी करा के आया हूं, और मैं आपका घर ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा हूं। खुदा आपको सब्र दे, बड़ी कयामत है। इतने बड़े जुल्म पे भी अगर खामोश रहे, मुझे नहीं मालूम कौन सी आफत आएगी कि मासूम बच्चों को माओं के पेटों पे ट्रॉलर गुजार गुजार के निकाला जाएगा। हम भी बच्चे वाले हैं, बड़े बड़े सानियात में मैं गया हूँ। शिकारपुर साने में मैंने बच्चों के बॉडी पार्ट जमा किए गए, भाई तेरे 3 बच्चे मर गए धमाके में, ये हाथ तेरे बच्चे के साइज का है, पाँव तेरे बच्चे के साइज का है। ऐसा जुल्म नहीं देखा कि नौमौलूद बच्चा जिसने अपनी जिंदगी अब पेट के अंदर पूरी कर ली, दुनिया में आने वाला है, उसकी माँ को रौंद दिया, उसके बाप को रौंद दिया, वो मर गया बाहर और किसी ने आवाज नहीं उठाई। कोई वजीर आया आपके घर? नहीं। किसी वजीर ने आपको फोन किया? अवाम है, कौन आएगा? मैं इसलिए जा रहा हूं सबके घरों पे। अभी 2 केसेस उस हफ्ते के हैं जिन्होंने खुदकुशियां की, एक जिया कॉलोनी वाला, एक दूसरा। एक के मालिक मकान ने बोला किराया नहीं दे रहे, किस किस गम को रोए। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं इतना जानता हूं, खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं, ये छोटा वाकया नहीं है। ये बच्चे का खून, उसकी माँ, क्या सोच रहे होंगे माँ बाप कि हम चले गए, हमारा बच्चा बाहर पड़ा हुआ है जिंदा, चंद लम्हे बाद वो बच्चा भी मर गया, अपने माँ बाप के पास चला गया। लेकिन हुक्मरानों, मैं जानता हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी हैं जी। शनाख्ती कार्ड दिखा दें।
अगर है तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये बात बोलनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि यकीन आ जाए। ऐसे तो किसी को दुश्मन को नहीं मारा जाता यार, ये तो लोग हैं। सर ये रहा इनका शनाख्ती कार्ड, ये रहा इनका शनाख्ती कार्ड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपसे शनाख्ती कार्ड निकलवाना पड़ा, फिर क्या करूँ। मेरे शहर के लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। अगर कोई मुझे बोलता ना कि हमने किसी जानवर को इस तरह मारते हुए देखा है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट थी और उस जानवर को मारा और उसके बच्चे को भी निकाल के मारा, मैं उसके खिलाफ भी पर्चा कटवाता जाके। ये तो इंसान है, इनका कसूर सिर्फ क्या है कि ये गरीब है। खुदा के वास्ते इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि हुक्मरानों तक पहुंच जाए कि कराची शहर में एक मियाँ बीवी को उनकी जिंदगी की पहली खुशी आने वाली थी, उनकी पहली औलाद, ईद के पहले हफ्ते। कसूर क्या था कि फ्री अस्पताल तक गए थे, वहां से वापस आ रहे थे खुश खुश, रोन दिया। चैलेंज से बता रहा हूं, अगर सजा मिल जाए ना इस टैंकर वाले को या कुछ भी, सिर्फ सर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हाथ जोड़ के, आप बहुत ही मोहतरम है, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी इंक्वायरी करवाएं, सोमोटो एक्शन लें कि ट्रकों टैंकरों ने कितने लोगों को मारा है, क्या उनके लवायकीन को इंसाफ मिला, हुकूमत ने उनके घर वालों को 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ ग्रांट दी। ये कयामत से कम नहीं है। अपने बच्चों पे नजर डालिएगा और सोचिएगा कि हमारे आपके घर में किसी प्रेग्नेंट औरत को, किसी हमारी बहन बेटी जो शादीशुदा, उसके बच्चों को इस तरह बाहर निकाला जाता है पेट से। जुल्म है, मुंह पीटने को दिल चाह रहा है।